देश भर के स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और बांग्लादेश की हुक्मरान ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया। बांग्लादेश की हुक्मरान शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। दोस्तों, पिछले महीने भारी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। देश भर के स्कूल और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है। इन वायलेंट क्लैशेस की वजह से अब तक कम से कम 150 लोग मारे गए हैं और हजारों जख्मी। आखिर क्या वजह है इन सब के पीछे? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इतनी आग क्यों लगी है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का कोटा सिस्टम क्या है जिसके खिलाफ तालिबा एहतजाज कर रहे हैं, और इसके खिलाफ शेख हसीना ने इतना डिक्टेटर रवैया क्यों अपनाया है। कैसे इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स ने इन्हें हरा दिया। सबसे बड़ी वजह दुनिया में बढ़ती हुई रोजगारी और महंगाई एक संगीन मसला बनता जा रहा है और अब इसका शिकार हुआ है बांग्लादेश, जहां पुरतशद्दद मुजाहरों में अब तक दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तालिबा की जानब से किए जाने वाले इस एहतजाज का कहीं न कहीं तल्लक पाकिस्तान से भी है। वैसे तो ये मुजाहरे मुल्क में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं। इसके तहत 56% मुलाजमतें कोटा सिस्टम के तहत तकसीम की जाती हैं, जबकि बाकी रह जाने वाली 44% मुलाजमतें मेरिट की फोकियत पर दी जाती हैं। इस 56% में से 30% कोटा इन लोगों की फैमिली के लिए मुख्तिस है जिन लोगों ने 1971 में बांग्लादेश के लिए जंग लड़ी। बज़ाहिर इस 30% कोटा का ज़्यादा फ़ायदा बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग को होता है, मगर अब बांग्लादेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से तंग आकर स्टूडेंट्स ने सड़कों पर आकर इंसाफ मांगने का फैसला किया। इस वक्त मुल्क के कई शहरों में तालिबा बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इस एहतजाज का दायराकार दारुल हुकूमत ढाका और मुल्क के तमाम तलीमी अदारों तक फैल चुका है। अब तक कम से कम दर्जनों मुजाहरीन इस हमले में अपनी जान खो चुके हैं। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने जलती पर तेल का काम किया है और मुजाहरीन को रज़ाकार करार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई है। बांग्लादेश में लफ्ज़ रज़ाकार और गद्दार एक ही हैं और वहाँ पर रज़ाकार इन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। हुकूमत ने मुजाहरीन को रोकने और उनसे आहनी हाथों से निपटने का ऐलान किया है और फिर से स्कूल और कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया और कुछ जगहों पर तो मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एमरजेंसी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि इनके पास दस्तावेजी सबूत ये बात साबित करते हैं कि बांग्लादेश की पुलिस ने लोगों पर बिलाजवाज ताकत का इस्तेमाल किया है। मुजाहरीन पूरी तरह पुरअमन थे, मगर अचानक 15 जून को अवामी लीग की स्टूडेंट्स पुलिस की जानिब से मुजाहरीन पर पुलिस की मौजूदगी में लाठियों और डंडों से हमले किए गए हैं। यही नहीं, हॉस्पिटल्स में जख्मियों पर पुलिस की मौजूदगी में हमले किए गए हैं, जिसके जवाब में मुजाहरीन गुस्से में आ गए और जवाबन हमलों में कई गाड़ियों और सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। कोटा सिस्टम की बात करें तो 2018 में मौजूदा हुकूमत ने इसे एहतजाज के बाद ख़त्म कर दिया था, मगर फिर इसी साल ढाका हाई कोर्ट ने इसको फिर बहाल कर दिया। इस पर तालिबा ने पुरअमन एहतजाज किया। एक हफ्ता पहले कोटा सिस्टम को 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया गया, मगर मुजाहरीन को लगता है कि शेख हसीना की हुकूमत अपने लोगों को नवाजने के लिए कुछ भी करके इसको बहाल कर सकती है। इससे उन्होंने हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इस वक्त तक ना करने का ऐलान किया है जब तक कोटा सिस्टम को वापस नहीं लिया जाता। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।